आपकी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आपकी न्यूज में हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं जो सीधे तौर पर आपके हित से जुड़ी होती हैं। आज की खबर भी देश के हर उस व्यक्ति से जुड़ी है जो अपनी खून पसीने की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करता है, इस भरोसे के साथ कि कम से कम बैंक में उसका पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन करीब 32 लाख भारतीय बैंक अकाउंट होल्डर्स का यह भरोसा टूट गया। दरअसल देश के बैंकिंग इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड का मामला सामने आया है। देश भर में तकरीबन 32 लाख डेबिट कार्ड के पिन चोरी होने की खबर है। सबसे ज्यादा नुकसान देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट होल्डर्स को हुआ है। खाता धारकों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी अब तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जाने की अकाउंट होल्डर्स की शिकायत के बाद एसबीआई ने करीब 6.25 लाख ग्राहकों का एटीएम या डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। खबर यह भी है कि न सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बल्कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और येस बैंक भी देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड का शिकार बने हैं। इस घटना ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अपने रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की समीक्षा करने को मजबूर कर दिया है। आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि वो तुरंत इस फ्रॉड के बारे में पूरी सूचना दें। देश के इस सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड के मामले पर हमने एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश कुमार से फोन पर बात की। रजनीश कुमार का कहना है कि उनका सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है और एसबीआई ने उनके एटीएम नेटवर्क से बाहर के ट्रांजैक्शंस को रोका है और एसबीआई ने जालसाजी के शिकार हुए एटीएम कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया है। So based on their information, we have blocked those cards and we are replacing those cards. Suspected था कि मतलब ये क्योंकि दूसरे एटीएम पे दूसरे बैंकों के या दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के एटीएम्स पे ये कार्ड यूज हुए हैं, तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर वी डिसाइडेड कि इन कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया जाए और नया कार्ड इशू कर दिया। और वहीं येस बैंक के एमडी एंड सीईओ राणा कपूर ने कहा है कि बैंक की साइबर सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। राणा कपूर के मुताबिक येस बैंक के पास साइबर सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता इंतजाम है। We are quite clear that there are no such breaches or compromise that are causing concern, but as an abundance of caution, naturally when such a risk is highlighted, it is important to make sure that there is a check or a double check, and so far we have no reason to believe that there is any such compromise or breach, and we are on record as far as that is concerned. और देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस की साइबर सेल की टेक्निकल टीम जांच में जुट गई है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर मुंबई पुलिस को शिकायत दर्ज होने के बाद हमारी साइबर क्राइम की टीम इसके ऊपर काम करेगी और जो भी टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करना है आगे की जांच हमारी टेक्निकल टीम इसमें करेगी। 32 लाख बैंक अकाउंट होल्डर्स के एटीएम का पिन चोरी होना कोई छोटी बात नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मालवेयर से प्रभावित एटीएम मशीन से मनी ट्रांजैक्शन की वजह से ये पिन चोरी हुए और आपके पैसे भी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या साइबर चोरों ने एटीएम मशीन से एक एक कर ये पिन की चोरी की है? क्या तमाम एटीएम कार्ड्स के डेटा चोरी हो गए हैं या फिर मालवेयर इंजेक्शन के जरिए एटीएम मशीन से सभी डेबिट कार्ड्स का क्लोन बना लिया गया है? यहां आपका ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर ये मालवेयर, अभी जिस शब्द का हमने इस्तेमाल किया, वो दरअसल है क्या और कैसे एटीएम कार्ड का डेटा इसके जरिए उड़ाया जा सकता है। मालवेयर दरअसल एक खतरनाक स्क्रिप्ट होती है जिसमें ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको सिस्टम में रखा कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराने और उसे बर्बाद करने के मकसद से बनाया जाता है। मालवेयर को किसी अटैचमेंट या रिमूवेबल ड्राइव के जरिए सर्वर में इंजेक्ट किया जाता है और हैकर्स ने एसबीआई के एटीएम नेटवर्क के सर्वर में इसे इंजेक्ट किया होगा क्योंकि एटीएम के सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। मालवेयर सर्वर में डालने के बाद इसे रन करने के लिए कई बार रिमोट एक्सेस की जरूरत होती है, लेकिन कई बार यह खुद एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद सिस्टम से डेटा हैकर्स के पास जाना शुरू हो जाता है और अगर ऐसा हुआ होगा तो न सिर्फ एटीएम पिन बल्कि कार्ड की दूसरी गोपनीय जानकारियां भी हैकर्स तक पहुंच गई होंगी। अब आपको यह समझाते हैं कि साइबर चोर एटीएम कार्ड का क्लोन कैसे बनाते हैं, ये क्लोनिंग कैसे होती है।
साइबर चोर एटीएम मशीन में एक पतली सी फिल्म लगा देते हैं। कार्ड स्वाइप करने के वक्त फिल्म में एटीएम कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप की गोपनीय जानकारी कॉपी हो जाती है। फिर साइबर चोर फिल्म के जरिए उस डेटा से एटीएम कार्ड का क्लोन बना लेते हैं और आपकी गाढ़ी कमाई, जी हाँ, आपकी गाढ़ी कमाई आपके बैंक अकाउंट से निकाल लेते हैं। इस लूट का पता आपको तब चलता है जब आपका दिवाला निकल जाता है। बैंक और एटीएम के बीच में पेमेंट गेटवे हैं, जैसे कि इस मामले में रुपए है, वीज़ा है या दूसरे जो गेटवे हैं, वो और एटीएम के बीच में जो कड़ियाँ हैं वहाँ पर कहीं पे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुआ है। वो सिक्योरिटी किस तरीके से कंप्रोमाइज़ हुई है, उसके कई तरीके हो सकते हैं कि जो एटीएम्स, जिन एटीएम से में कार्ड इस्तेमाल हुए हों, कुछ जैसे एक ख़ास जगहों पे जो एटीएम है वहाँ पर कार्ड को क्लोन कर दिया गया हो, तो उस एटीएम में जिन लोगों ने भी अपने कार्ड इस्तेमाल किए हैं तो उनके कार्ड वो जो है वो उसमें सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई। कार्ड क्लोनिंग के दो तरीके हैं। कार्ड क्लोनिंग का पहला तरीका ये है कि जो एटीएम के भीतर जो इलेक्ट्रॉनिक चिप रहती है जहाँ पर, वहाँ पर एक अगर कहीं पे कोई बाहरी आदमी जा करके और उसमें अपना एक सीक्रेट इक्विपमेंट लगा करके और जो भी कार्ड वहाँ पर इस्तेमाल होगा तो उसका कार्ड क्लोन हो जाएगा उसका। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये कि जब भी आप कभी बाहर जाते हैं किसी होटल, रेस्टोरेंट या कहीं पे भी पेमेंट के लिए जब कार्ड देते हैं तो उस समय क्लोन किया जा सकता है उसको जो है। तो कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि जब कार्ड इशू होता है बैंक और जब डिलीवरी होता है उसके पहले ही रास्ते में डिलीवरी बॉय द्वारा उस कार्ड को क्लोन किया जाता है। ऐसे भी तमाम सारे वाक़यात पहले आए हैं। तो क्लोनिंग कैसे होती है तो आपने जान लिया। बैंकों की ये जिम्मेदारी है कि वो आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां तो आपकी भी हैं। आपको सावधान रहना होगा कि आप कहां और किस तरह अपने एटीएम कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कार्ड की गोपनीय जानकारियों को कितना गोपनीय रख रहे हैं। दरअसल बैंक खाते से जुड़ी हर जानकारी गोपनीय है, इसे किसी के साथ भी साझा बिल्कुल ना करें। अपने बैंक खाते का एटीएम या डेबिट कार्ड नंबर किसी को ना बताएं, इसे कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। फोन पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ कार्ड नंबर साझा ना करें। आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट या वैलिडिटी डेट किसी को ना बताएं। कार्ड का सीवीवी नंबर जो होता है, जिसकी जरूरत ऑनलाइन पेमेंट के दौरान होती है, 3 अंकों का ये कोड हर कार्ड के पीछे दर्ज होता है। बहुत से डेबिट एटीएम कार्ड के पीछे संख्याओं की ग्रिड होती है, ये किसी से बिल्कुल साझा ना करें। कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट के लिए 3D सिक्योर पिन, ओटीपी और एटीएम पिन किसी को ना बताएं। अगर आप अपने बैंक खाते के लिए ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो अपना इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड भी हमेशा सुरक्षित रखें। अगर आप अपने मोबाइल पर बैंक के ऐप का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखें कि कोई आपके ऐप के लिए चुने गए पिन को जान ना पाए। मोबाइल फोन पर आने वाला URN नंबर किसी के साथ साझा ना करें। अपने एटीएम कार्ड से शॉपिंग के बाद स्वाइप अपने सामने कराएं। हर 3 महीने में अपने एटीएम कार्ड का पिन बदल दें। इसके अलावा अपने बैंक का फोन नंबर हमेशा अपने पास रखें और किसी भी तरह के फ्रॉड की आशंका अगर हो तो तुरंत बैंक को जानकारी दें और अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित करें। और सुरक्षित होने के लिए अवेयर होने ज़रूरी है। हमें इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें अटैक हो सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक हो सके आपका कार्ड सेंसिटिव पर्सनल जानकारी लेके आता है, किसी के साथ शेयर ना करें। अपने पिन कार्ड्स को बार बार बदलें। अपने ट्रांजैक्शंस पर दृष्टि रखें ताकि कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन है तो उसे रिपोर्ट करें। और फाइनली, अगर आपके यहाँ कुछ अनावश्यक ट्रांजैक्शन हुई है तो कृपया पुलिस को रिपोर्ट ज़रूर करें। तो आपको ये सावधानियां जरूर बरतनी होंगी, लेकिन ये बैंक फ्रॉड हुआ कैसे? दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब SBI के ग्राहक ने इसकी शिकायत की। झारखंड के रहने वाले और दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकील मदन मोहन को 14 अक्टूबर को रांची में एटीएम से पैसा न निकलने पर जानकारी दी गई कि उनका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले मदन मोहन SBI बैंक के एटीएम से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। अकाउंट में पैसे थे लेकिन एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा था। मदन मोहन ने परेशान होकर बैंक को चिट्ठी लिखी। बैंक का जवाब चौंकाने वाला था। बैंक ने मदन मोहन को बताया कि उनका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और उनके साथ साथ करीब 6 लाख ग्राहकों का कार्ड भी ब्लॉक किया गया है। झारखंड के रहने वाले और दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकील मदन मोहन की शिकायत के बाद ही ये पूरा मामला सामने आया।
तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हमने ऐसा 6 लाख कार्ड्स का क्लोन तैयार हुआ है, इसीलिए हमने आपके कार्ड को ब्लॉक कर दिया है और आपके कार्ड का भी क्लोन तैयार हो चुका है। तो आज की तारीख तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आज की तारीख में ही पब्लिक एट लार्ज, देश के लोगों के सामने ये मुद्दा आया है। मामले को सीधे उच्च स्तरीय लोगों के संज्ञान में लाया जाए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संज्ञान में लाया जाए। और मैं तो बैंकिंग इतिहास में हुआ है सबसे बड़ा फ्रॉड, और अब वो बात जो आपको राहत देने वाली है। अगर आप भी 32 लाख लोगों में शामिल हैं जिनके साथ ये बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, तो आप कानून की मदद लेकर अपने हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और यहां तक कि 5 करोड़ तक का हर्जाना भी पा सकते हैं। आप बैंक के खिलाफ कानून की मदद ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्ट में कानून की मदद का प्रावधान है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से भी आपको मदद मिल सकती है। एटीएम कार्ड की हैकिंग पर कोर्ट से मदद मिलती है। आईटी एक्ट के सेक्शन 43 और 66 में प्रावधान है। आईटी एक्ट की धाराओं के मुताबिक 5 करोड़ तक का हर्जाना मिल सकता है आपको, और साइबर चोर को 3 साल तक की कैद का प्रावधान है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी में ही समझदारी है।